गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम सॉल्यूशन चैप्टर की 13th वीडियो में अब नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट न्यूमेरिकल है एसिटिक एसिड एसोसिएट्स इन बेंजीन टू फॉर्म डबल मॉलिक्यूल्स। मतलब एसिटिक एसिड जो हमारे पास सल्यूट है, ठीक है, वो एसोसिएट मतलब ब्रेक डाउन हो रहा है इन बेंजीन, मतलब बेंजीन हमारे पास है सॉल्वेंट, ठीक है, टू फॉर्म डबल मॉलिक्यूल्स। मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं हमारे पास 2, ठीक है। 1.5 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड, मतलब वेट ऑफ सोल्यूट हमारे पास क्या गिवन है 1.65 ग्राम्स डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ बेंजीन, मतलब वेट ऑफ सॉल्वेंट इज 100 ग्राम्स, ठीक है। रेज द बॉइलिंग पॉइंट बाय 0.36 डिग्री सेल्सियस, मतलब द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास कितना है 0.3636 डिग्री Celsius. We have to calculate the Ventov factor and the degree of association. ठीक है, हमारे पास जो कांस्टेंट की वैल्यू है वो गिवन है, मतलब एलिवेशन कांस्टेंट 2.57। देखो वेंटो फैक्टर फाइंड करने का फॉर्मूला था नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय द ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर वेट। अब ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर वेट जो हमारे पास है वो है हमारे पास, इसका जो हम मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 60 ग्राम्स आएगा, ठीक है। वो क्या हो जाएगा हमारे पास 60 ग्राम, वो नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा 60 ग्राम नॉर्मल जो हमने कैलकुलेट किया। अब ऑब्जर्व्ड हमें ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी से कैलकुलेशन से फाइंड करना होगा। अब क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी कौन सी यूज होगी यहाँ पर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वाली, ठीक है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला क्या था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू द कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय constant multiplied by the weight of solute divided by molecular weight of solute आ जाएगा, multiplied by the weight of solvent, ठीक है, multiplied by क्या हो जाएगा 1000, ठीक है। अब हमें ये फाइंड करना है तो मॉलिक्यूलर वेट इधर चला जाएगा, ठीक है, और हमारे पास जो इक्वेशन होगी वो ये बन जाएगी, कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय द वेट ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय divided by the elevation in boiling point multiplied by the weight of solvent, ठीक है। अब वैल्यूज पुट करते हैं, मोलार एलिवेशन कांस्टेंट की वैल्यू क्या है 2.57 एंड वेट ऑफ सोल्यूट कितना गिवन है 1.65 ग्राम्स, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय हमारे पास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कितना है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है 0.36 डिग्री सेल्सियस और वेट ऑफ सॉल्वेंट गिवन है 100 ग्राम्स। जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा 118, ठीक है, 118 ग्राम। ये आ गया ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास। अब वेंटो फैक्टर फाइंड करने के लिए इस फॉर्मूला में अगर पुट करेंगे तो नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास है 60, ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास है 118। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.508, ठीक है। अब जब एसोसिएशन वाला मैंने कल टॉपिक करवाया था उसमें मैंने वेंटो फैक्टर का फॉर्मूला बताया था एसोसिएशन में, जो क्या था आई इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय एन। ये अल्फा क्या है हमारे पास, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। अब ये किस केस में आता है, जब वेंटो फैक्टर जो इक्वल टू 1 नहीं होगा, है ना, उस केस में आएगा। अब यहाँ पर अगर हम पुट करें वेंटो फैक्टर इक्वल टू 1 नहीं होगा, मतलब लेस देन 1 होगा, तो वेंटो फैक्टर लेस देन 1 आया तो ये वाला फॉर्मूला यूज किया। अगर यहीं पर 1 के इक्वल आ जाता वेंटो फैक्टर तो हम आई इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय एन वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है अल्फा, तो अब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस अब हमारे पास एन की वैल्यू कितनी है 2, ठीक है, एंड अल्फा, ठीक है। हमारे पास आई की वैल्यू है, ठीक है, आई की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0.508 इज इक्वल टू 1 - 1/2 अल्फा, ठीक है। अब अल्फा डिवाइड बाई 2 हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा 1 - 0.508 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है, 0.508 के। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 0.429, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पर अल्फा डिवाइड बाई 2 रह गया, ठीक है, अल्फा डिवाइड बाई 2 रह गया, 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू आएगी 0.9
984, मतलब अगर हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इन परसेंटेज बताएं तो वो आ जाएगी 98.4%, मतलब 98.4% एसोसिएशन हो गई है बेंजीन में। ठीक है, ये इसका सोल्यूशन है। ठीक है, अब फॉर एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ सोल्यूशन, जो हमारी वैल्यू होती है वेंटो फैक्टर की, वो इक्वल टू 0 होगी, इक्वल टू 1 होगी, ग्रेटर देन 1 होगी या लेस देन 1 होगी। देखो एसोसिएशन हो रही है, ठीक है, एसोसिएशन में क्या होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो थे वो इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे। देखो एसोसिएशन में क्या होता है, एक बड़ा मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, बड़ा मॉलिक्यूल ब्रेक होकर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में मतलब आफ्टर रिएक्शन कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब अगर हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, तो वेंटो फैक्टर क्या होगा, वेंटो फैक्टर विल बी लेस देन 1। ठीक है, वेंटो फैक्टर सॉरी नंबर ऑफ पार्टिकल्स एसोसिएशन में तो डिक्रीज करेंगे ना, मतलब एसोसिएट हो रहा है, आपस में जुड़ रहा है। ठीक है, तो एसोसिएशन में तो वेंटो फैक्टर हमारे पास लेस देन 1 आएगा। ठीक है, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द हाइड्रोफ्लोरिक एसिड सोल्यूशन इज दिस, मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हमारे पास गिवन है, डेल्टा टी एफ गिवन है हमारे पास कितना, -0.201 डिग्री सेल्सियस, और क्या गिवन है, मोलैलिटी, मोलैलिटी कितनी गिवन है, 0.10 मोलर। वी हैव टू फाइंड द वेंटो फैक्टर। ठीक है, वेंटो फैक्टर फाइंड करना है, और हमारे पास यहाँ पर हमारे पास के एफ मतलब जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू गिवन है। देखो यहाँ पर तो बहुत सिंपल फॉर्मूला आएगा, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाइड बाई, आई मतलब वेंटो फैक्टर मल्टीप्लाइड बाई के एफ मल्टीप्लाइड बाई मोलैलिटी। यहाँ से आई फाइंड कर लिया हमें। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, के एफ मल्टीप्लाइड बाई सॉरी उसका फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा टी एफ डिवाइडेड बाय के एफ मल्टीप्लाइड बाय मोलैलिटी। ठीक है, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, 0.201, के एफ की कितनी वैल्यू गिवन है, 1.86, मल्टीप्लाइड बाय मोलैलिटी है 0.10। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1.08। दिस इज द वेंटो फैक्टर। ठीक है, ये इसका सोल्यूशन है। अब आगे है हमें वेंटो फैक्टर फाइंड करना है फॉर दिस मॉलिक्यूल। अब इसमें क्या है, देखो जब ये डिसॉल्व होगा इन अ मॉलिक्यूल इन अ सॉल्वेंट, ये डिसॉल्व होगा तो हमारे पास एक तो ये सॉल्ट बनेगा, ठीक है, एसा पॉजिटिव, और दो हमारे पास ओ एच नेगेटिव के आयन बनेंगे, एक ये आयन बनेगा और एक दो ओ एच नेगेटिव के आयन बनेंगे, मतलब टोटल 3 आयन्स बने, तो इसका वेंटो फैक्टर कितना होगा, 3। ठीक है, इजी। ठीक है, ये इसका सोल्यूशन है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे सारे न्यूमेरिकल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल।